वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानियाल हैदर है और learneasy.pk के प्लेटफॉर्म से मैं आपको सिखा रहा हूँ गेम डेवलपमेंट विद यूनिटी। कोर्स के पिछले मॉड्यूल्स में हमने सी शार्प के फंडामेंटल्स और ऊप के फंडामेंटल्स को देखा था, हमने उसके बारे में बात की थी। अब इस मॉड्यूल से, इस सेक्शन से हम बात करने जा रहे हैं यूनिटी की एडिटर की, किस तरह यूनिटी में गेम्स बनती हैं। इस मॉड्यूल में हम स्पेसिफिकली यूनिटी का एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, यूनिटी के एडिटर का, स्क्रिप्टिंग इन्वायरमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यूनिटी हब ओपन कर लेते हैं। अगर आप यूनिटी वाली जो वीडियो पिछली थी जिसमें हमने इंस्टॉलेशन की थी, अगर उसके ऊपर आप देखें तो उसमें हमने इंस्टॉल करना सीखा था, बट मैं दोबारा से आपको एक ओवरव्यू उसका भी दे देता हूँ। तो यूनिटी हब आप ओपन कर लें। यूनिटी हब हम ओपन करेंगे, हमारे पास इस तरह की एक विंडो आती है, इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स टैब है, इंस्टॉलेशन का टैब है, यहाँ पे यूनिटी की जो वर्जन्स हैं हमारे पास, लर्न का टैब है और कम्युनिटी का टैब है। अच्छा, अगर आपने यूनिटी हब से कोई वर्जन इंस्टॉल करनी है तो आप इसको क्लिक करते हैं इंस्टॉल एडिटर को। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ वर्जन्स आ रही हैं, इसके अलावा प्री रिलीजेस होती हैं या आर्काइव होता है, ये आपने ऑफिशियल कोई वर्जन यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से एंड्रॉयड सपोर्ट आप एग्जिट कर दें क्योंकि हम एंड्रॉयड के लिए गेम नहीं बना रहे, और विजुअल स्टूडियो आपने सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर देना और आपकी वर्जन इंस्टॉल हो जाएगी। वंस द इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट, आपके पास कुछ इस तरह से वर्जन डिस्प्ले होती है जहाँ पे आपको यूनिटी नज़र आता है लिखा हुआ और उसके बाद उसकी वर्जन, जैसे कि मेरे पास 2022.3 और 2021.3 वर्जन है, और LTS यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इसका मतलब यह है कि यूनिटी इसको काफ़ी टाइम के लिए सपोर्ट करेगी। उसके बाद प्रोजेक्ट्स का टैब है, उस पर क्लिक करें आप, एंड देन उसके बाद हमने न्यू प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई और हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। यूनिटी ने कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स हमें पहले से प्रोवाइड की है, जिसके अंदर बेसिकली फॉर एग्जांपल 2D गेम हम बना रहे हैं तो 2D गेम के लिए एक अलग हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ अलग फंक्शनैलिटी चाहिए होती है, तो वो यूनिटी पहले से प्रोवाइड कर देता है। 3D गेम के लिए अलग है। उसके अलावा कुछ अगर आपने AR ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए गेम बनानी है तो वो अलग है। हम सिलेक्ट करेंगे फॉर नाउ 3D बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन, एंड देन हम अपने प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे राइट साइड पे हम देखते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स लिखा हुआ है, इसमें हम प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं कि भाई यूनिटी बेसिक्स। उसके बाद आप इसको किसी जगह पे सेव कर सकते हैं, तो हम इसको लेट्स से मैं इसको यूनिटी प्रोजेक्ट्स में सेव कर लेता हूँ। एंड देन आप ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने नहीं बनाई तो इसको सेलेक्ट ना करें। एंड देन कनेक्ट यूनिटी क्लाउड को हम अनचेक कर देते हैं क्योंकि हम फॉर नाउ क्लाउड सर्विसेज यूनिटी की नहीं यूज़ कर रहे। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट का आपके पास ब्लू बटन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब ये हमारे पास एक स्पिनिंग आइकन आ रही है, हमें बता रहा है कि भाई यूनिटी अब लोड हो रही है। एंड देन ये हमारा जब स्लाइडर पूरा ग्रीन हो जाएगा तो यूनिटी की जो हमारी वर्जन है, जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, वो ओपन हो जाएगा। तो हम इसका वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। अच्छा, तो कुछ टाइम के बाद हमारी जो यूनिटी का प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। अब जब आप पहली दफ़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको ओपन होने में टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर और आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन जो है, आपके स्पेक्स क्या हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर आपका कैसा है। तो फर्स्ट टाइम के बाद जो नेक्स्ट टाइम आप प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो वो काफ़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे वो कुछ इनिशियल सेटअप करती है यूनिटी, कुछ पैकेजेस डाउनलोड करती है, इंस्टॉल करती है, तो उसमें हमारा टाइम लग जाता है। अच्छा, यूनिटी का 3D प्रोजेक्ट आप ओपन करते हैं जब सबसे पहले, तो आपके पास कुछ काफ़ी सारी विंडोज़ यहाँ पे शो हो जाती हैं। अब जब बंदा शुरू में ये विंडोज़ देखता है तो कहता है कि ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ये हायरार्की क्या है भाई, सीन विंडो क्या है, हमारे पास ये प्रोजेक्ट कंसोल, इतना कुछ देख के बंदा डर जाता है। बट हमने बेसिकली इन सब चीज़ों को सेपरेट करके देखना है कि भाई हर चीज़ क्या है। तो इनमें हमने पहले पिछली वीडियो में भी बात की थी, जो सबसे यूनिटी की पहली वीडियो थी, बट मैं आपको दोबारा से एक ओवरव्यू इसका भी दे देता हूँ। तो हमारे पास हायरार्की होती है, यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक हमारी गेम में जितनी भी हम चीज़ें यूज़ करेंगे, हमारी गेम में हम कोई कैमरा यूज़ कर रहे हैं या कोई लाइट यूज़ कर रहे हैं, या गेम में कोई हमने करैक्टर डाला है या कोई एनिमी डाली है, जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके, जब मैं इन पे क्लिक करता हूँ, जब मैं इनके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो हम इनको देख के सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी उनके ऊपर एक आइकन सा बना आ जाता है। उसके बाद हमारी सीन व्यू होता है, सीन विंडो होती है। यहाँ पे हम जो भी गेम बना रहे हैं उस गेम को हम जो बिल्ड करते हैं बैकएंड पे, वो यहाँ पे हम उसको बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कैमरा पे क्लिक करता हूँ तो कैमरा सेलेक्ट हो गया, यहाँ से मैं अपने कैमरा को कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ या अपनी लाइट को भी कहीं पे प्लेस कर सकता हूँ। एंड देन सीन व्यू के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। एंड देन अगर मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंस्पेक्टर का टैब है।
इंस्पेक्टर यानी कि वो इंस्पेक्ट करता है इस ऑब्जेक्ट की, जो गेम ऑब्जेक्ट है। यूनिटी में हर चीज़ गेम ऑब्जेक्ट होती है। उस गेम ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स या जो फीचर्स उसके ऊपर अटैच हैं, वो यहाँ पे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा के ऊपर एक ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट है, एक कैमरा का कंपोनेंट है, एक ऑडियो का कंपोनेंट, ऑडियो लिसनर का। जो डिफरेंट यूनिटी के अंदर जो गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स से बनते हैं, और हर कंपोनेंट एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, मल्टीपल भी प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल डायरेक्शनल लाइट है, तो डायरेक्शनल लाइट के ऊपर भी हमारे पास एक लाइट का कंपोनेंट है और एक ट्रांसफॉर्म का। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि मेन कैमरा के ऊपर भी और डायरेक्शनल लाइट के ऊपर भी, हम दोनों के ऊपर देखें तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट मौजूद है। क्योंकि गेम्स के अंदर हर चीज़, या अगर 2D स्पेस है या 3D स्पेस है, तो हर चीज़ का कोई पोजीशन होती है, कोई रोटेशन होती है, कोई उसका साइज़ होता है। ये हर चीज़ के अंदर कॉमन होती है हर गेम ऑब्जेक्ट के लिए। तो उस चीज़ को जो डिफ़ाइन करता है, जो ये हमें फंक्शनैलिटी जो कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, बेसिकली उस कंपोनेंट को हम ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट कहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास गेम की विंडो होती है। गेम की विंडो बेसिकली वो है जहाँ पे जो यूज़र को गेम नज़र आएगी वो हम देख सकते हैं। और ये हम गेम विंडो में जो चीज़ डिस्प्ले होती है, बेसिकली ये कंट्रोल करता है हमारा कैमरा। हमारा कैमरा बताता है कि भाई यूज़र को हम क्या दिखा रहे हैं। एंड देन उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट का एक विंडो है। प्रोजेक्ट का विंडो बेसिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारा, जिस तरह विंडोज़ में एक्सप्लोरर का ये होता है, एक्सप्लोरर होता है हमारा जहाँ पे सारे फ़ोल्डर्स, फाइल्स हमें डिस्प्ले होती हैं, बेसिकली उसी तरह यूनिटी के अंदर भी हमारे पास एक एक्सप्लोरर है, एक जहाँ पे हमारे जितने फ़ोल्डर्स हैं, जितनी फाइल्स हैं गेम के अंदर, जितना हम जितने एसेट्स यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, वो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर नाउ हमारे पास एक सीन की विंडो है, एंड देन उसके बिल्कुल साथ हमारे पास कंसोल विंडो है। जितने गेम में बग्स आते हैं या कोई मैसेज हमने डिस्प्ले करना है या कोई वार्निंग आती है, वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाती है। तो यूनिटी की जो बेसिक एक ओवरव्यू है, बेसिक लेआउट है, वो यही चीज़ें हमारे पास होती हैं। इनके साथ हम फर्दर वीडियोस में हम हर चीज़ को डिटेल में भी देखेंगे कि भाई इन चीज़ों का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।